हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अपर्णा और आज हम शुरू करने वाले हैं टेंस। मैंने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि अगर हम स्पीकिंग प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेंस अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि हम उसका सही जगह पे यूज़ कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अ, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ करते हैं? तो जनरली हम देखते हैं हमारे जो रेगुलर एक्शन होते हैं, हमारी हैबिट्स, फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इन सब में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसमें कुछ कॉमन क्लू वर्ड आते हैं जैसे डेली, एवरीडे, रेगुलरली, ऑलवेज, नेवर, हार्डली, ऑफन, समटाइम्स, usually, once a week, twice a day, rarely, weekly, how often, annually, yearly, occasionally, frequently, as a fact। अगर ये या इनमें से कोई भी क्लू वर्ड हमें किसी सेंटेंस के अंत में देखने को मिलता है तो हम इजली समझ सकते हैं कि दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इस पे अगर हम बात करें तो इस पे हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डज, लेकिन डू और डज का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते। डू और डज का यूज होता है केवल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इसके अलावा एक और चीज, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम डू डज का यूज नहीं करते, लेकिन जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू डज का यूज करते हैं और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है। यहाँ हम इनका स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में देखते हैं और इनके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इजली तरीके से इसको समझ पाएँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमेशा अगर मेन वर्ब है आपका ही, सी, इट या किसी का नाम, तब हम लगा देते हैं एस, ई एस और आई ई एस, इन तीनों में से एक लगता है। और अगर हमारा मेन वर्ब है आई, यू, दे, वी, तो हम वहां पर एस या ई एस या आई ई एस का यूज नहीं करते। इसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जो बाकी का बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट है वो। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे। यहां सब्जेक्ट है आई तो मैंने यूज किया है गो। अगर मैं अब यहां सब्जेक्ट बदल दूं तो सेंटेंस कैसे बदलेगा? अगर मैं सब्जेक्ट रखूं शी तो यहाँ होगा शी गोज टू स्कूल बाय बस एवरी डे। सी की जगह अगर मैं सब्जेक्ट रखूं दे तो क्या होगा? दे गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे। ओके, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज। तो आप तो समझ चुके होंगे कि डू का यूज हमें कब करना है और डज का यूज हमें कब करना है। डू का जनरली यूज होता है आई, यू, दे और वी के साथ। और इसके अलावा अगर ही, शी, इट किसी का नाम है तो हम किसका यूज करेंगे? डज का। ओके, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, क्योंकि हमने यहाँ डू और डज का यूज कर दिया है तो मेन वर्ब कैसे आएगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ। एंड प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे। ओके, अगर इसी में हम सब्जेक्ट अगेन बदल दें, आई की जगह ही कर दें तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे। और ही के अलावा अगर हम वी कर दें तो क्या हो जाएगा? वी डू नॉट गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आता है इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है?
डू या डज। सबसे पहले हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखा डू या डज। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और प्लस क्वेश्चन मार्क। हमेशा हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सो फॉर एग्जाम्पल, डू यू गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे? हियर सब्जेक्ट इज यू। इफ हम सब्जेक्ट चेंज कर दें तो यू की जगह अगर हम दे का यूज करें तो क्या हो जाएगा? डू दे गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे। यू की जगह अगर हम शी का यूज करें तो क्या हो जाएगा? डू नहीं होगा, तब क्या होगा? डज सी गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे। ओके, अगर आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।